Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I hope you are all safe and sound in your homes and be aware of all the things that are very harmful for you. थ्रू टू क्लास अपना ख्याल रखा करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखा करें. एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव डिड आवर ग्रामेटिकल सिलेबस. हम अपने NPS की जो आपको ग्रामर की वर्कबुक दी गई है इंग्लिश की, उस पर हम काम कर चुके हैं. काफ़ी काम कर लिया है हमने. अब मैं सोच रही थी कि बी का काम करके हम बोर हो गए थे, तो वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ए सिलेबस अगेन. हम अपना इंग्लिश ए का सिलेबस दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं. एज़ यू ऑल नो वी हैव डिड आवर 2 chapters, that is chapter number 1 and chapter number 4, and now we are going to do our chapter number 6. आज जो हमने करना है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, उसकी रीडिंग करनी है. देखिए, जब तक हम एक चैप्टर की रीडिंग ही ना कर लेते हमें पता नहीं चलता कि उस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है. तो हम उसके वे क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस के भी आंसर्स नहीं दे सकते. सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर बुक ऑफ सैप जूनियर इंग्लिश बुक 2, क्लास 2 की जो आपकी बुक है, ये रीडिंग बुक आप अपनी निकाल सकते हैं. वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 6 and then lesson page number 26. Let me show you page number 26 and lesson number 6. A merchant and his donkey. मर्चेंट किसे कहते हैं? ताजिर को, जो अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उनको ताजिर कहते हैं. एक ताजिर और उसका गधा, डोंकी गधा. चलें जी, मीनिंग लिख लेते हैं इनके. सबसे पहले ऑल ऑफ़ यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट द मीनिंग ओवर द वर्ड. डोंकी का मतलब लिख लें गधा. लेट मी शो यू 1 सेकेंड. डोंकी गधा, मर्चेंट अंडरलाइन करके, तेलिफ्ता जीम रेजर ताजिर. डोंकी गधा मर्चेंट ताजिर. तेलिफ्ता जीम रेजर ताजिर और डोंकी गधा. ठीक है जी. नाउ वी हैव स्टार्ट आवर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है आपने. ONCE once, UPON upon, a time, once upon a time, THERE there, WAS was, there was a merchant, MER mer CHANT chant, merchant. Once upon a time there was a merchant. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजिर था. क्या करता था वो ताजिर? He SOLD sold, SALT salt, RICE rice, SUGAR sugar and GRAIN grain. He sold salt, rice, sugar and grain. वो बेचता था. क्या क्या चीज़ें बेचता था? सॉल्ट नमक, राइस चावल, शुगर चीनी, ग्रेन दाने. वो नमक, चावल, चीनी और जितने भी ये होते हैं ग़ज़ा होती हैं, ग्रेन्स, वो बेचता था. He used to go to the other towns to sell his things. He used to go, उसको जाना पड़ता था, to the other towns, दूसरे इलाकों में, to sell his things, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए. सबसे पहले तो आप sell का मतलब लिखें बेचना. sold का मतलब भी बेचना ही होता है. sold जो है वो sell की सेकेंड फॉर्म है. दोनों का मतलब बेचना ही होता है. One day, एक दिन, he loaded, LOADED, loaded his donkey, DON don KEY की donkey, with bags of salt in order to sell them. एक दिन उसने अपने गधे पर
नमक के बहुत से थैले लादे, लोडेड लादना, डाले, इन ऑर्डर टू सेल देम बेचने के लिए। नमक के बहुत से थैले बेचने के लिए उसने गधे के ऊपर लाद दिए। They, THEY, they walked a little, walked चलना, वो थोड़ा सा ही चले, when they reached a stream, जब वो एक नदी के पास पहुँचे, on their way, अपने रास्ते पर, जब वो अपने रास्ते पर एक नदी के पास पहुँचे, अनफॉर्चुनेटली, स्ट्रीम का मतलब लिख ले नदी, नून दाल छोटी दी, नदी, नून दाल छोटी दी, नदी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द डोंकी स्लिप्ड, SLI स्ली, PPED पिड, स्लिप्ड, एंड फेल इन द वाटर, और पानी में, गधा फिसला और पानी में गिर गया। स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना, यहाँ लिख देती हूँ, फिसलना, गधा फिसला, एंड फेल इन द वाटर, और पानी में गिर गया, फेल गिर गया। द लोड ऑन हिम बिकेम लाइटर, लाइटर हल्का हो जाना, हल्का हो जाना, उस पर जो वज़न था, लोड वज़न, उस पर जो वज़न था वो हल्का हो गया। जब वो गिरा तो जो नमक था वो पानी में गिर गया था, इसलिए उसका जो वज़न था वो हल्का हो गया था। ऑन दिस मर्चेंट रिटर्न होम, इस पर ताजिर घर वापस आया, एंड लोडेड हिज डोंकी विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, और गधे के ऊपर और नमक के थैले लाद दिए। मतलब थोड़ा सा नमक तो गिर गया था, तो अब उसने कहा कि इतने थोड़े को लेके जाके मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं वापस जाता हूँ, दोबारा ऐसा कर उस पर लाद कर नमक ले आता हूँ। दे रीच्ड द स्लिपरी बैंक ऑफ स्ट्रीम, रीच्ड का मतलब होता है पहुँचना। जैसे ही वो नदी के उस फिसलने वाले किनारे पर पहुँचे, द डोंकी मेड अ ट्रिक, ट्रिक तरकीब सूझी, गधे को एक तरकीब सूझी, एक चाल चली, एंड स्लिप इन द वाटर एंड फेल इन द वाटर अगेन, और दोबारा पानी में गिर गया। फेल का मतलब होता है गिर जाना, अगेन दोबारा, और दोबारा वो पानी में गिर गया। The salt loaded on it was wasted, नमक लोडेड ऑन इट जो उस पर लादा हुआ था वो ज़ाया हो गया। वेस्टेड का मतलब लिखें ज़ाया हो गया। ठीक है जी टू क्लास, आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक रीडिंग करा रही हूँ, बाकी रीडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक दफ़ा दोबारा आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मर्चेंट, he sold salt, rice, sugar and grain. He used to go to the other towns to sell his things. One day he loaded his donkey with bags of salt in order to sell them. They walked, WALKED, walked a little, when, 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 one day he loaded his donkey with bags of salt in order to sell them. They walked a little when they reached a stream on their way. Unfortunately,
The donkey slipped and fell in the water. The load on him became lighter. On this, merchant returned home and loaded his donkey with more bags of salt. When they reached the slippery bank of stream, the donkey made a trick and fell in the water again. The salt loaded on it was wasted. सो टू क्लास दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट द रीडिंग. हमने आज हाफ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है. यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग बार बार करनी है टू क्लास, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन. ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर वर्क बुक्स दैट वॉज गिवन टू यू बाय NPS. लेट मी शो यू, दिस इज़ इट. दिस वर्क बुक इज़ गिवन टू यू बाय NPS. तो आपने ये वर्क बुक निकालनी है. पेज नंबर 13. Page number 13 is going to be the words meaning of lesson number 6. All of you have to open this page number 13. First of all, we are going to write here the date and day. That today is 21st July 21 के ऊपर छोटा सा ST, जुलाई 2020. ठीक है जी. डे आ जाता है हमारा ट्यूसडे, मंगल है आज. डिक्टेशन प्रैक्टिस में आप लोग जानते हैं फर्स्ट 3 वर्ड्स हमने लिखने हैं. तो फर्स्ट वर्ड इज़ INSULT, इंसल्ट. INSULT, सल्ट, इंसल्ट. INSULT ऐसे लिखना है. अगेन लिख के दिखाती हूँ. INSULT. Again INSULT, insult. Next is possible, POSSIBLE, sible, possible, 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 possible. Next is severe. लिखना देख लें. SEVERE, severe. SEVERE, SEVERE, severe. So now we are going to start the words meaning. So first is insult. Insult का मतलब होता है बेइज्जती. बेइज्जती, बेइज्जती. Next is possible, मुमकिन. severe, शदीद. disgrace, ज़िल्लत. ज़ालम, तेर. बेल्स, गठड़ी. गाफ्टे, हेड़े. गठड़ी छोटी है, गठड़ी. फुलिश, बेवकूफ़.
लाफ्ट, इसको वर्ड पढ़ेंगे लाफ्ट, LAUGHED, जी को नहीं पढ़ेंगे, GH जहाँ पे आएगा उसको F की साउंड प्रोड्यूस होती है, सो हम पढ़ेंगे लाफ्ट। हंसना, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। चालाक, MERCHANT, मर्चेंट। ताजिर, शुगर, शुगर का मतलब तो सबको आता है। चीनी। एक दफ़ा अगेन देख लें, इंसल्ट, बेइज्जती, पॉसिबल, मुमकिन, सिवियर, शदीद, डिस्ग्रेस, ज़िल्लत, बेल्स, गठड़ी, फुलिश, बेवकूफ़, लाफ्ट, हंसना, क्लेवर, चालाक, मर्चेंट, ताजिर, शुगर, चीनी। पेज नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। 14 पे जो इसका होमवर्क है वो 2 क्लास आपने कर लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 करने लगे हैं, दैट इज़ वर्ड सेंटेंसेस। So first of all we are going to write here the date and day. So today the date is, as you all know, 21st July 2020. Day is Tuesday. To class, if you have got any mistake, you are going to write it with your pencil, so you erase it very easily. So first 3 words are going to be right here. First is insult, second is wasted, and third is bank. We are going to write here like this. First is insult. Insult, WASTED, wasted. Bank, BANK, bank. To class, you are going to write it. आपने नीचे नीचे ऐसे ही लिखते चले जाना है. So first sentence is insult. Insult का मतलब हमने पीछे पढ़ा है बेइज्जती. लिखना स्टार्ट करते हैं. Over, OVER, over. Clever, CLEVER, clever. People, PEOPLE, people. Always, ALWAYS, always. GET, get. INSULTED, insulted. Over clever people always get insulted. Over clever people always get insulted. ज़्यादा चालाक लोग हमेशा बेइज्जत होते हैं. Wasted, ज़ाया हो जाना. The salt was wasted by donkey. नमक गधे से ज़ाया होता जा रहा था. बैंक किनारा. The donkey slipped near the bank of stream. The donkey slipped near the bank of stream. The donkey slipped near the bank of stream. Next is foolish, बेवकूफ़. The foolish donkey fell in the water.
The foolish, FOOLISH, foolish donkey, 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 fell, FELL, fell in water. बेवकूफ़ गधा पानी में गिर गया. Should, चाहिए. We should do our work carefully. We should, SHOULD, should do our work carefully, CAREFULLY. We should do our work carefully. Again एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ. Listen to me very carefully to class. Over clever people always get insulted. The salt was wasted by donkey. The donkey slipped near the bank of stream. The foolish donkey fell in the water. We should do our work carefully. our WORK work, CAREFULLY, carefully. So to class, today we are going to do our words meaning and words sentences of lesson number 6 and also the reading of लेसन नंबर 6. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे. और जो पेज नंबर 14 है यहाँ पर मेंशन, इस पर आपका होमवर्क दिया गया है. ये होमवर्क आपने लाजमन कर लेना है, याद करके लिखिएगा. सेंटेंसेस भी याद करके आप किसी भी रफ़ कॉपी पे लिख सकते हैं. द ओनली थिंग इज़ कि आपको याद होने चाहिए. ओके टू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.